नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत फार्मा में। हमने प्रीवियस लेक्चर में डोजेज फॉर्म देखा था। आज हमें प्रेस्क्रिप्शन देखना है। तो ये बी फार्म का फर्स्ट सेमेस्टर का फार्मास्यूटिक्स का आज टॉपिक है हमारा। चैप्टर नंबर 3 मान लेंगे इसको। और प्रेस्क्रिप्शन आज हमें पढ़ना है। तो प्रेस्क्रिप्शन होता क्या है, ठीक है। तो प्रेस्क्रिप्शन प्रेस्क्रिप्शन देखना है आज, ठीक है। याद है ये टॉपिक, ठीक है। प्रेस्क्रिप्शन इज एन ऑर्डर रिटन बाय द फिजिशियन। प्रेस्क्रिप्शन कौन लिखता है? प्रेस्क्रिप्शन एक ऑर्डर है। प्रेस्क्रिप्शन इज अ ऑर्डर रिटन बाय द फिजिशियन आइदर इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि जो भी फिजिशियन होगा वो इलेक्ट्रॉनिक लिखता है, या मतलब कोई कंप्यूटर का यूज करता है, या तो हैंड रिटन, या तो कोई पेन या कॉपी लेकर लिखता है, ठीक है। Dentist of any other medical prescription to the pharmacist to compound or dispense a specific medication for individual patient, ठीक है। कोई भी फिजिशियन अपना प्रिस्क्रिप्शन कैसे लिखता है? दो प्रकार से लिखता है। एक इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रिक चीजों का यूज करके, और एक फिजिकल मतलब कि जैसे कि पेन कॉपी या वगैरह यूज करके भी लिखता है, ठीक है। तो प्रेस्क्रिप्शन दो प्रकार से लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक एंड हैंड वर्डन, ठीक है। डेंटिस्ट कौन कौन प्रेस्क्रिप्शन लिख सकता है? जो भी डॉक्टर वगैरह होंगे वो सभी प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं, और जो भी फिजिशियन हैं जैसे योगा वाले हैं सभी लिख सकते हैं, और जो भी फार्मासिस्ट हैं वो भी प्रेस्क्रिप्शन को लिख सकते हैं, ठीक है। डेंटिस्ट और एनी मेडिकल्स पार्टिसिपेंट टू द फार्मासिस्ट टू कंपाउंड डिस्पेंस, एंड डिस्पेंस मतलब यूज कर सकते हैं, डिस्पेंस स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर इंडिविजुअल पेशेंट, ओके, ठीक है। तो प्रेस्क्रिप्शन क्या है? प्रेस्क्रिप्शन मतलब कि हिंदी में बोलते हैं इसको पर्चा। प्रेस्क्रिप्शन मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्चा। मतलब कि जो मेडिकल स्टोर में मेडिकल मेडिकल उसमें दवाई लिखी रहती है वो क्या होता है? पर्चा बोला जाता है। जैसे हम फार्मेसी की भाषा में क्या बोलते हैं? प्रेस्क्रिप्शन, ठीक है। ओके, अब हमें देखना है प्रेस्क्रिप्शन होता कैसा है। तो प्रेस्क्रिप्शन में क्या होता है? डॉक्टर की इंफॉर्मेशन दी रहती है, ठीक है, कि वो डॉक्टर कौन सा है, क्या किए है, डॉक्टर की इंफॉर्मेशन दी रहती है। और फिर दूसरे दूसरे टर्म में क्या दी रहती है? पेशेंट की इंफॉर्मेशन दी रहती है। क्या दी रहती है? पेशेंट की इंफॉर्मेशन। फिर दी रहती है ड्रग इंफॉर्मेशन, मतलब कि कौन सी दवाई दी है डॉक्टर ने लेने के लिए, उसके बारे में दिया रहता है। कौन सी ड्रग यूज करनी है हमको, उनके बारे में बता दिया जाता है, ठीक है। और फिर नीचे पेशेंट का साइन होता है, रेफरल कोड होता है, और सिग्नेचर होता है डॉक्टर का और पेशेंट का, ठीक है। और वो बता देता है कौन दवाई कितनी यूज करना है, उसका सब चीज इंफॉर्मेशन बता देता है, ओके। ये क्या होता है? प्रेस्क्रिप्शन का फॉर्मेट होता है कि प्रेस्क्रिप्शन कैसे होता है। अब हम एक और, जैसे कि ये दे दिया भैया, सातवें क्लिनिक का एक प्रिस्क्रिप्शन का दे दिया, तो पहले क्या हो गया? हमारे डॉक्टर या क्लिनिक का इंफॉर्मेशन पूरा दे दिया उसने, ठीक है। अब उसने पेशेंट का इंफॉर्मेशन दे दिया। ये क्या दे दिया? पेशेंट का नाम, जीवन दास, ये सब क्या है? पेशेंट का इंफॉर्मेशन दे दिया। फिर तीसरे में क्या है उसका? ड्रग्स, जो भी ड्रग्स का है, ड्रग्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे दी कि देखो उसने लाइट कोलिन 12 ग्राम यूज करी है, लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट 3 ग्राम दी है, सोडियम बाइकार्बोनेट 3 ग्राम दी है, पिपरमेंट वाटर एड अप टू 90 ml ली है, ठीक है। सब इंस्ट्रक्शन में क्या होगा? किसी भी बारे में होगा। सिग्नेचर जैसे डॉक्टर डॉक्टर का साइन लेता है, सब इनमें सबके साइन हो जाएंगे, ठीक है। जैसे इसमें साइन लगा दिए, और रेफरल कोड होता है, ओके, ठीक है। तो अब हेडिंग, जो हमारी ऊपर की चीजें को क्या बोला जाता है? जैसे कि ये, ठीक है, ये सब है, इनको बोला जाता है हेडिंग। क्या बोला जाता है? हेडिंग, ठीक है। हेडिंग में क्या क्या आता है? डाटा, डेट आती है, सॉरी, डेट आती है, इंफॉर्मेशन अबाउट यानी कि पेशेंट के बारे में पता चलता है, इंफॉर्मेशन अबाउट प्रेस्क्राइबर, और जो भी प्रेस्क्राइब कर रहा है तो प्रेस्क्राइबर के बारे में पता चलता है, ओके। डेट है, एज है, सेक्स है, ये सारे में कहाँ दिया रहता है? हेडिंग में दिया रहता है। सुपरस्क्रिप्शन में क्या होता है? ओनली RX सिंबल होता है सुपरस्क्रिप्शन में। जैसे इसमें आपने देखा, तो इस सुपरस्क्रिप्शन में क्या है? ओनली सिंबल ऑफ फार्मेसी, जिसे बोला जाता है RX। RX बोलते हैं, इसे PX भी बोल देते हैं, ओके। कभी कभार RX, कभी कभी PX बोल देते हैं, ठीक है। तो सुपरस्क्रिप्शन में क्या होगा? हमारा RX सिंबल होगा। इंस्क्रिप्शन में क्या होगा? यानी कि नेम ऑफ ड्रग, यानी कि जो भी ड्रग्स दी होगी भैया डॉक्टर ने, उसका नाम दिया होगा, और जेनरिक और ट्रेड नेम जो भी होंगे वो दिए रहते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग्स के बारे में दिया रहता है, यूनिट डोजेज फॉर्म के बारे में दिया जाता है। सुपर स्क्रिप्शन में क्या होता है? इंफॉर्मेशन टू द फार्मासिस्ट रिगार्डिंग, यानी कि जैसे कि अब कोई डॉक्टर ने दवाई लिख दी, तो अब
वो पर्चा जाएगा फार्मासिस्ट की बात, तो फार्मासिस्ट बताएगा कि ये दवाई कितनी बार लेनी है, कौन सी दवाई कब लेनी है, ये सब क्या होता है, इन्फॉर्मेशन ऑफ फार्मासिस्ट रिगार्डिंग, जो भी फार्मासिस्ट रिगार्डिंग देता है कि ये दवाई आधी चम्मच लेनी, फुल स्पून लेनी है, ये सब बताता है। कौन बताता है? सो प्रेस्क्रिप्शन में बताया जाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया रहता है? क्वांटिटी ऑफ डिस्पेंड, यानी कि कौन सी कितनी क्वांटिटी में लेनी है। डोज फॉर्म दी डिस्पेंड, यानी कि डोज फॉर्म के बारे में डिस्पेंड किया रहता है। ओके, अब हमें सॉरी ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? प्रेस्क्राइबर ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? प्रेस्क्राइबर डायरेक्शन टू बी द डॉक्टर इंस्ट्रक्शन, यानी कि कौन दवाई कितनी टाइम में लेनी है। ठीक है, तो उसका मतलब इंस्ट्रक्शन अबाउट द अमाउंट ऑफ ड्रग, ठीक है, बी टेकन, कितनी दवाई लेनी, एंड टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द डोजेज ऑफ द टेकिंग। ठीक है, अब सुपरस्क्रिप्शन सिग्नेचर या इंस्ट्रक्शन में क्या होता है? सिग्नेचर ऑफ प्रेस्क्राइबर या सिग्नेचर ऑफ पेशेंट इफ यू रिक्वायर्ड। यदि किसी भी बड़े बड़े डॉक्टरों में अगर सिग्नेचर पेशेंट का साइन रिक्वायर्ड है तो उसमें पेशेंट का साइन भी दिया रहता है, डॉक्टर का साइन दिया रहता है। ठीक है, प्रेस्क्राइबर मतलब डॉक्टर ही होंगे तो डॉक्टर का साइन दिया रहता है, रेफरल कोड दिया रहता है। ठीक है, और स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया रहते हैं कि वहां पे क्या क्या नियम होते हैं, ये सब दिए रहते हैं। ठीक है, अभी देखना है हेडिंग ऑफ प्रेस्क्राइबर, मतलब कौन कौन सी हैंडलिंग ऑफ प्रेस्क्राइबिंग। ठीक है, तो रिसीविंग, यानी कि प्रेस्क्रिप्शन रिसीव्ड बाय द फार्मासिस्ट, रीडिंग ऑफ चेकिंग। ठीक है, अब जब फार्मासिस्ट के पास कोई भी प्रेस्क्रिप्शन पहुंच जाता है तो वो क्या करता है? सबसे पहले क्या करता है? प्रेस्क्रिप्शन को पढ़ता है और रीडिंग करता है, चेक करता है कि डॉक्टर ने क्या क्या बोला है, कैसा क्या दिया है, वो उस चीज में देखता है। तो क्या करता है फार्मासिस्ट? क्या करता है? रिसीव करता है किसी भी चीज, किसी भी प्रेस्क्रिप्शन को क्या करेगा? रिसीव करेगा। फिर क्या करेगा? डोजेज कैलकुलेशन। अभी हम लोग अगली जो जो लेक्चर है उसमें हम पोस्टोलॉजी पढ़ेंगे, तो पोस्टोलॉजी क्या होती है? डोजेज कैलकुलेशन के बारे में बताया जाएगा। ओके, तो डोजेज फिर जब डॉक्टर उसे दे देगा पर्चा तो क्या करेगा? फार्मासिस्ट रिसीव कर लेगा। जब रिसीव कर लेगा तो डोजेज कैलकुलेशन करेगा कि पैरासीटामोल है तो ये बच्चा है तो इसको कितनी एमजी दिलानी है, और ये बच्चा है तो इसको कौन सा इंजेक्शन सही रहेगा, कौन सा कितना रहेगा, तो वो उसमें क्या देगा? अमाउंट बता देगा, यानी कैलकुलेशन करके वो तो बता देगा कि भैया इसको इतनी चीजें देनी है और इतने ग्राम देनी है, ज्यादा दोगे तो बीमार हो जाएगा, कम दोगे तो ज्यादा काम नहीं करेगा। ठीक है, ये सब क्या करता है? हमारा फार्मासिस्ट ही बताता है। यहाँ पे क्या होता है? फार्मासिस्ट की एक अहम भूमिका, यानी कि अच्छा रोल अदा करता है। ठीक है, फिर क्या है? कंपाउंडिंग में क्या होता है? कंपाउंडिंग में होता है इंग्रेडिएंट आर कंपाउंडेड बाय एक्यूरेट मेथड। ठीक है, अब जैसे कि कंपाउंडिंग में कोई भी कंपाउंड है या इंग्रेडिएंट है, जैसे ड्रग्स है, डोजेज फॉर्म है, तो उसमें इलेक्ट्रिक वेइंग मशीन से क्या हो जाएगा? उसको वे किया जाएगा, उतना ही एमएल दिया जाएगा। ओके भैया, फिनिशिंग फिनिशिंग इंक्लूड पैकेजिंग, लेबलिंग, रीचेकिंग एंड द फिलिंग। ठीक है, ड्रग्स को इतनी अच्छे से दिया जाता है कि ना वो बच्चे को कुछ हो पाए, और जैसे पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है? फार्मासिस्ट की ही होती है कि अगर हम लोग ज्यादा दवाई को सही से कैलकुलेशन करके ना देंगे तो हमें क्या होगा? डॉक्टर वो हमारे ऊपर एफआईआर कर सकता है। ओके, तो फिनिशिंग करना, इंक्लूडिंग पैकेजिंग, लेबलिंग, चेकिंग, ये सब कौन करता है? फार्मासिस्ट ही करता है। ओके, प्रिस्क्राइबिंग मतलब प्रिस्क्रिप्शन इज प्राइज्ड आफ्टर फिनिशिंग इज डन। ओके, ठीक है, प्राइसिंग हो जाएगी। डिलीवरी में क्या होता है? दीज आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो टाइप से डिलीवरी होती है। एक स्टोर डिलीवरी, मतलब जो शॉप वगैरह रखे जाते हैं उससे डिलीवरी होती है। एक होम डिलीवरी होती है। ठीक है, होम में कोई डिलीवरी ऑर्डर का कोई मेडिसिन ऑर्डर कर देगा तो वो स्टोर से एक बंदा आएगा और आपको घर दे जाएगा, तो वो क्या होगी? होम डिलीवरी होगी। मेल डिलीवरी, कोई मेल कर देगा और वो डिलीवरी डिलीवर कर देगा, तो वो कौन सी हो जाएगी? मेल डिलीवरी हो जाएगी। ओके भैया, अब हमें कुछ टर्म पढ़ने हैं जो यूज किए जाते हैं डॉक्टर के द्वारा, और डॉक्टर जब लिख देगा तो फार्मासिस्ट है हम लोग ना, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें क्या लिखा है, हमें क्या देना है। ठीक है, तो ये कुछ टर्म है तो उनको देख लेना है, यानी कि काइंड्स ऑफ द प्रिपरेशन, कुछ टर्म। ठीक है, तो अब हमें अरिस्टल 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 का अरिस्टल कब यूज किया जाता है? एयर ड्रॉप। ठीक है, एयर ड्रॉप अरिस्टल कहीं लिखा रहता है तो शॉर्ट फॉर्म में अरिस्टल लिखा रहता है, और एयर ड्रॉप ही के बारे में बताया जाता है। कैप्सूला मतलब शॉर्ट में हम सब शॉर्ट फॉर्म में यूज कर लेते हैं कैप्स में हमें कैप्सूल देना पड़ता है, कैप्सूल के बारे में बात की गई है। कैटाप्लाज्मा ही लिखा जाता है, कैटाप्लाज्म लिखा जाता है, और ये
ए पैल्यूट होता है, ठीक है। और चार्टा मतलब चार्ट के बारे में, मतलब कि पाउडर के बारे में बताता है, ठीक है। तो ये हमें खुद पता होना चाहिए। अगर हम फार्मासिस्ट हैं, हमें पता नहीं है, तो हम कैसे दवाई दे पाएंगे ना, कि कौन सी दवाई देनी है, ये तो यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके भैया, ठीक है। कॉलेट्रियम, तो कॉलेट्रियम में होता है कॉलेट होता है, ए माउथ वॉश यानी कि माउथ वॉश हमें देना है। और कॉलरियम, कॉलरियम में क्या होता है कॉलरस यानी कि एन आई वॉश देना है, या आई वॉश करना है। क्रीमर मतलब क्रीम देनी है, एक क्रीम, कोई भी क्रीम वगैरह। एमल्सो मतलब एमल्सन, एमल शॉर्ट फॉर्म में लिख कर होगा। और हमें क्या देना है, एमल्सन देना है। क्या देना भैया, एमल्सन देना है, ठीक है। एनेमा, इनेमा, इनेमा में कुछ ऐसे डॉट बना देगा, और हमें इनेमा यूज देना है इसको, ठीक है। हॉस्टेस, हॉस्टेस में एच टी बना के आ जाएगा शॉर्ट फॉर्म में। ए ड्रॉप मतलब कोई भी ड्रॉप होगा उसके बारे में देना है, ठीक है। इंजेक्शन, तो इंजेक्शन के लिए आई एन जी यूज कर देते हैं डॉक्टर, एन इंजेक्शन मतलब होता है, ठीक है। इन इनस्लप्शन मतलब स्नप के बारे में बात कर रहा है, एन स्नप, ठीक है। लिंक्टस, लिंक्टस के लिए वो एल आई एन यूज कर देगा, और लिंक्टस हमें देना है, ठीक है। लिनीमेंट के लिए एल आई एन भी यूज करता है, लिनीमेंट के लिए, और एन लिनीमेंट देना है, ठीक है भैया। अब लैटिन वर्ड, ठीक है। लिक्वेर, अगर वो लिक्विड चीज देना चाहता है तो एल आई क्यू लिख देगा, ठीक है। और इस सॉल्यूशन, लिक्विड मतलब सॉल्यूशन होता है। लिश्यू मतलब एल ओ एल लिख देगा, ठीक है। और हमें लोशन देना है, ठीक है। मिस्टर मतलब हमें मिस्ट देना है, मतलब मिस्टर देना है, ठीक है। मिस्टर निस्ट लिखा है। और नेजल ड्रॉप्स के बारे में बात की है। नेबुला, नेबुला मतलब नेब देना है। स्प्रे सॉल्यूशन, कोई भी स्प्रे सॉल्यूशन देना है हमें। पेस्टा मतलब पास्ट मतलब कि पेस्ट देने हैं कोई भी, जैसे टूथ पेस्ट है, कोई भी पेस्ट बता देगा वो दांतों के लिए, तो हमें पेस्ट देना है, ठीक है। पेस्ट्रीज मतलब कि हमें पेस्ट शॉर्ट फॉर्म में यूज कर, हमें कोई पेस्ट्री देनी है, ओके। पिल्स, पिल्स के लिए क्या कर देगा, पी आई लिख देगा डॉक्टर, तो हमें मतलब कोई भी पिल्स दवाई देनी है, ठीक है। पुलवेस मतलब पोल लिख के पाउ कोई भी पाउडर यूज देना है, ठीक है। सोल्यू मतलब कोई सॉल्यूशन, तो हमें सॉल्यूशन देना है। सपोजिट्रियम मतलब सपोज लिख के दे देगा, तो सपोजिट्री देना है। टैबुला मतलब कि टैब, तो हमें क्या देना है, टैबलेट देना है, ठीक है। और अनगिनटम मतलब यू एन जी, वो लिख देगा। और क्या देना हमें, एन ऑइनमेंट देना है। क्या देना है भैया, ऑइनमेंट देना है, ठीक है। अब मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फूड और एप्लीकेशन, ठीक है। कोई भी दवाई है किस रूट से देनी है उसके बारे में बताता है, ठीक है। तो एडेंडेंस मतलब एडेंड, टू बी एडेड, ठीक है। एप्लीकेशन, एप्लीकेंट, टू बी एप्लीकेंट, एप्लीकेंट, चिन्ह बना देगा। लेट अप्लाई, कैपेंट्स, कैपिकेंट, टू बी टेकन। डेंडर्स मतलब डेंड्स, टू बी गिवन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है ये सब बताना है, ठीक है। डिगलेस, डिगलेट कहीं लिख के आ जाए तो मतलब टू बी सॉलो करना है, इसको कैसे लेना है ये सब बता रहा है। एक्सटेंडेड मतलब एक्सटेंड करना है, टू बी स्प्रेड्स फैला फैला कर यूज करना है, ठीक है। इन इनफ्रेडेंस मतलब कि इनफ्रेंड मतलब टू बी रब्ड, रब्ड रगड़ कर यूज करना है उसको, ठीक है। और इनहेलेटर मतलब इनहेल, और लेट बी इनहेल्ड मतलब कि सांस के द्वारा इनहेल करना है, ओके। इंस्टॉलेशन मतलब इंस्टॉलेंट, टू बी ड्रॉपलेट मतलब कोई भी ड्रॉप वगैरह में ड्रॉप के थ्रू लेना है, ठीक है। मिस सेंड, थोड़ा दिख नहीं रहा है इसलिए थोड़ी पढ़नी सही से नहीं पढ़ पा रहा हूँ। मिस सेंड, टू बी द मिक्सड यानी कि कोई मिक्सड यूज करना है, ठीक है। सिग्ना मतलब साइन यूज, साइन दे देगा वो, तो मतलब लेबल के बारे में बता रहा है। सिमेंडस मतलब एस और सम मतलब टू बी टेकन। और यूट्रस मतलब यू और एंड मतलब टू बी यूज, ठीक है। टाइम, टाइम दे दिया जाता है कि ये दवाई भैया कोई पैरासीटामोल है तो इसको 2 टाइम देना है, तो ऐसे ऐसे लिख देता है ना। तो अगर 2 टाइम देना है तो क्या करेगा वो, बिस इन डाई, बिस डाई यानी कि बी आई डी, बी आई डी लिख देगा, ठीक है। मतलब बी आई डी का मतलब क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा मतलब ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। अगर एक टाइम देना तो क्या लिख के देगा, सेम इन डाई, ठीक है। दिन में एक बार, वंस टाइम, वन साट डे, ठीक है। दिन में एक बार, सेम सेम इन डे लिख के आएगा। बी आई डी मतलब कि दिन में 2 बार, ठीक है, ट्वाइस अ डे, ओके। ट्वाइस जहां भी लिख के आ जाए या बी आई डी लिख के आ जाए तो क्या समझना है आपको, दिन में 2 बार कोई भी दवाई देनी है हमको, ठीक है। और टी आई डी मतलब टी डी भी लिख देगा, तो मतलब हमें दिन में 3 बार दवाई देनी है, तो 3 टाइम्स आ
डे, ठीक है। दिन में 3 बार वो दवाई देनी है, ठीक है। तो टेर इन डाई यूज कर सकता है, बिस इन डाई यूज कर सकता है, बिस डाई यूज कर सकता है, ओके। इसके शॉर्ट फॉर्म बता दी उसने, ठीक है। सेमल इन डाई का मतलब क्या है, शॉर्ट फॉर्म सेम इन डाई यानी कि वंस टाइम, और बिस इन डाई मतलब BID या BD, ट्वाइस अ डे, ठीक है। टेर इन डाई मतलब TID या 3 टाइम डे यानी कि दिन में 3 बार, ओके भैया। अब पढ़ना है क्वार्टर इन डाई यानी कि दिन में 4 बार। जब भी हमें क्वार्टर इन डाई हो तो वो क्या है, क्वार्टर इन डाई का मतलब क्या है, दिन में 4 बार, ठीक है भैया। क्वार्टर इन डाई मतलब दिन में 4 बार, 4 टाइम्स अ डे। और 6 इन डाइस मतलब 6 ID लिख के दे देगा, तो 6 टाइम्स अ डे मतलब दिन में 6 बार, ओके। डिफरेंट टाइप ऑफ डे यानी कि कुछ डिफरेंट यूज कर देते हैं अपनी अच्छा प्रिस्क्रिप्शन बनाने के चक्कर में। कुछ ज्यादा समझ में ना आए डॉक्टर की, ज्यादा फार्मेसी से पढ़ा कि नहीं उसको टेस्ट करने के लिए, वो भैया ऐसे ही वर्ड यूज कर देता है, ठीक है। तो उनको भी पढ़ ले रहे हैं, थोड़ी देख ले रहे हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है डिफरेंट टाइम्स डे, ठीक है। अगर प्रेमो मैन लिख किया जाए तो प्रेम में मतलब ईयरली इन द मॉर्निंग, जो सुबह सब उठकर ही कोई दवाई लेनी है, ठीक है। प्रेमो मैन लिख के आ जाएगा, मैन मतलब लिख के आई, एम मतलब इन द मॉर्निंग, सुबह ही सुबह यूज करनी है, ठीक है। ओमनी मैन मतलब OM लिख के दे दे तो एवरी मॉर्निंग यानी कि प्रत्येक मॉर्निंग वो दवाई यूज करनी है, ठीक है। ओमनी नॉट्स मतलब ON मतलब एवरी नाइट यूज करनी है, ठीक है। इंटरनोट इंटरनॉक्ट मतलब इंटरनॉक्ट मतलब ड्यूरिंग द नाइट यानी हम रात्रि के दौरान हम क्या देंगे, उसको दवाई को देंगे, ठीक है, नाइट के दौरान। नॉक्ट एंड यूज करेगा यानी कि एट नाइट, मतलब कि रात पर, रात में देनी है, ठीक है। होरा सोमनी मतलब HS दे देगा, एट बेड टाइम जब हम सोने लगते हैं, जब उसको दवाई को देना है, ठीक है। इंटरनॉक्ट मतलब इंटरनॉक्ट डे मतलब ड्यूरिंग द नाइट यानी कि जो भी नाइट के दौरान ही देनी है, ठीक है। और जिंकलम मतलब कि जेंटे मतलब ब्रेकफास्ट के टाइम देनी है। नॉक्टे एट मैन मतलब नेट एम मतलब नाइट एट मॉर्निंग में देनी है। नॉक्टे मैन से मतलब NM मतलब नाइट एंड मॉर्निंग में देनी है। पैरेंडम मतलब पैरेंट लिख के देगा, डिनर के टाइम देनी है, ठीक है। और वेस्पिरस मतलब वेस्ट मतलब इन द मॉर्निंग मतलब शाम को देनी है, ठीक है। ये क्या है, टाइम कौन सी दवाई कब देनी है इसके बारे में बता दिए भैया उसने, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है, आवर हम टाइम मतलब कि हर समय कोई दवाई देनी पड़ती, कौन से घंटे में दवाई देनी है उसके बारे में क्या यूज कर दिया, आवर एंड टाइम, ठीक है। आवर्स टाइम। ओमनी हो रहा मतलब कि एवरी आवर, प्रत्येक घंटे उस दवाई को देना है, ठीक है। ओमनी क्वार्टर मतलब OQH मतलब कि एवरी 4 आवर्स, ठीक है। 4 घंटे में एक बार, हर 4 घंटे में देनी है, ठीक है। सिंगलिस होरियस मतलब सिंग्स हो रहा मतलब एवरी आवर देनी है, ठीक है भैया। अल्टरनेस ऑरियस मतलब ALT ऑरियस मतलब एवरी 2 घंटे, 2 घंटे में हर बार देनी है, ठीक है। टेरेस हॉरेस मतलब कि हॉरेस यूज किया घंटे के लिए, ठीक है। और टेरेट हॉर्स मतलब कि एवरी 3 आवर्स, प्रत्येक 3 घंटे में उस दवाई को देना है, ठीक है। क्वार्टिस हॉर्स मतलब कि प्रत्येक 4 घंटे में उसको हर दवा देना है, जैसे बोलते हैं क्वार्ट हॉर्स, ठीक है, एवरी 4 आवर्स, ठीक है। सिक्स्थ हॉरेस मतलब कि प्रत्येक 6 घंटे में उस दवाई को देना है, ठीक है, एवरी 6 आवर्स, ठीक है भैया। अब कॉरिलेटेड कॉरिलेटेड टाइम, ठीक है। एंटी कॉप्स का मतलब क्या होता है, AC लिख देता है तो बिफोर मील यानी कि खाना खाने के पहले, ठीक है। पोस्ट कॉप्स मतलब PC लिख देता है मतलब खाना खाने के बाद। और इंटर कॉप्स IC मतलब बिटवीन मील यानी कि खाने खाने के बीच ही में वो दवाई लेनी है, ठीक है। ठीक है, अदर टर्म्स कुछ टर्म और यूज कर देता है। डॉलर अर्जेंट मतलब डॉलर अर्ज मतलब व्हेन द पेन इज सर्व, ठीक है। फ्रीक्वेंटर मतलब फ्रीक यूज कर देगा, फ्रीक्वेंटली यानी कि बार बार यूज करनी है। लेंटी मतलब ऐसे ड्रॉप चिन्ह बना देगा, स्लोली यूज करनी है। और प्रोरेंट्रा मतलब PRN यूज कर देगा मतलब ओकेशनली यूज करनी है, ओके। जब जरूरत पड़े जब दे देना, ओकेशनली मतलब ये हो गया, ठीक है। अब है मोर डिस्को, तो मतलब MD मतलब एज डायरेक्टेड, जो डायरेक्ट देवे उसका मतलब बोल दिया गया है। और मोड डिक्टो MD ये भी डायरेक्टेड है। और SI ओपस SIT मतलब SOS बैन रिक्वायर्ड एट द नेसेसरी, जब उसकी जरूरत हो जब देनी है। SI का मतलब है, SOS का मतलब क्या है, जब उसमें जरूरत जब देनी है, ठीक है। एट डॉलर अर्जेंट मतलब SI डॉलर अर्जेंट मतलब इफ द पेन इज सर्व यानी कि कोई भी अगर हमें दर्द कर रहा है ये जब दवाई देनी है, ठीक है। स्टेंस स्टेट मतलब इमिडिएटली, तुरंत तुरंत देनी है, ठीक है। क्वाइटिस ऑक्यूस ऑप्यूस सेट
ठीक है, मतलब क्वाइट ओस लिख के जाएगा इनकी, एज ऑफन एज नेसेसरी, ठीक है। टेसी अर्जेंट मतलब टेस अर्जेंट मतलब व्हेन द कफ इज ट्रबलसम, ठीक है। क्लॉक टाइम एंट मॉर्निंग मतलब एएम मतलब सुबह, आफ्टरनून बिफोर नून यानी कि दोपहर से पहले देनी है, ठीक है। एएम लिख के दे दे वो कब देनी है, सुबह से, नहीं सॉरी, दोपहर से पहले, ठीक है। और मेटनेस मतलब एम ए टी यू टी लिख देगा ऑफ द मॉर्निंग यानी कि सुबह ही देनी है, ठीक है। पोस्ट मॉर्निंग मतलब पीएम यानी कि आफ्टरनून यानी कि जब दोपहर हो जाएगी बाद में शाम को देनी है वो दवाई। और पॉरी पॉम री डेनिस मतलब POMERED लिख देगा तो मतलब ऑफ द आफ्टरनून यानी कि जब हमारे पूरा आफ्टरनून चलता हो जब देनी है, ठीक है भैया। ये क्या है, सब हमारे बताए बताए जाते हैं कि कौन सी दवाई कब देनी है, ये समय दे दिया उसने, क्लॉक टाइम के दे दिया, ठीक है। अब क्या है, व्हीकल्स यूज्ड एट द मीन्स ऑफ एप्लीकेशन यानी कि कौन सी दवाई कैसी यूज करनी है, उसके किसके साथ यूज करनी है वो बता दिया उसने, ठीक, इस वाली पीडीएफ में, ठीक है। कॉकलरी मैग्नम एप्लम और मैक्सिमम, ठीक है। AMP लिख देगा, MG लिख देगा, मैक्स लिख देगा, कॉच, ठीक है। 1 टैबलेट 1 स्पून, ठीक है। एक स्पून में स्पून फुल देनी है, ठीक है। जब भी कॉकलेर का मतलब दे AMG या MG MX ये भी कुछ लिख दे तो वो क्या है, स्पून के थ्रू देनी है, ठीक है। कॉकले मीडियम मतलब कॉच मेड मतलब कि 1 डिसर्ड स्पून मतलब कि जो भी हमारी स्पून है उसकी आधी देनी है, ठीक है। कॉकलियर मिनिमम मतलब कि कॉक मिनिमम कॉकलियर मिनिमम, ठीक है। 1 टीस्पून मतलब जो एक चाय वाली चम्मच की होती है उसकी पूरी देनी है, ठीक है। COM मतलब की मतलब विद देना है। और COM डिप्लो मतलब सी डिप, जब भी हम मतलब CUM लिख के आ जाए मतलब कि विद, ठीक है। तो विद ट्वाइस एच मच, ठीक है, ये इसका मतलब है। CUM पार्टले क्वालिक मतलब कि टी CPT सिक मतलब विद एन इक्वल क्वांटिटी, ठीक है, इक्वल क्वांटिटी में देनी है। CUM टेंटो मतलब कि सी टेंट मतलब विद एज मद, जितनी जरूरत है उतनी देनी है, ठीक है। साइथस साइथस एम्पुलस मतलब कि साइथ एम मतलब A टम्बलर देनी है। साइथस मेगस मतलब कि साइथस में A टम्बलर देनी है। साइथस विग्नस मतलब साइथस विंस A वाइन ग्लास देनी है, ठीक है। जो वाइन ग्लास उसके बारे में बात कर रहा है इसमें, ठीक है। पोकलस मतलब POC A कप देनी है। एलिकेट मतलब एलैक्ट मतलब कि दूध के साथ देनी है। एक्स एक्वा मतलब वाटर के साथ दूध देनी है। पार्ट्स ऑफ बॉडी को यानी कि कौन से बॉडी की देनी है। और इस डेक्स्टर मतलब AD मतलब टू राइट ईयर मतलब कि राइट कान से देनी है। एरिस लेवस मतलब कि AL मतलब कि टू लेफ्ट ईयर मतलब दाएं बाएं वाले कान से देनी है। बैरिस मतलब ब्रश मतलब टू द बॉडी, बॉडी के थ्रू देनी है, ओके। फिर क्या है, जेगलो मतलब जग, टू बी थ्रॉट, थ्रॉट की यूज करनी है। नेजो मतलब कि नोज है, टू द नोज यूज करनी है। ऑक्लिस डॉक्टर मतलब ओडी मतलब राइट आई से यूज करनी है। ऑक्लिस लेवस मतलब ओली मतलब आई से यूज करनी है। OS ओरिस मतलब OS टू माउथ की यूज करनी है। और प्रो ऑक्लिस मतलब कि प्रो ऑक्लिस में फॉर द आई यूज करनी है। स्टर्नो मतलब स्टर्न मतलब टू द चेस्ट यूज करनी है, ठीक है। मिसलेनियस कुछ क्वेश्चन दे दिया। AD जहां भी AD लिख के आ जाए मतलब ऐड, ठीक है। टू अप टू, ठीक है। एना अना AN ये लिख जाए तो मतलब ए, तो उसका मतलब O ऑफ ईच, ठीक है। एंटी मतलब A मतलब बिफोर, ठीक है। एक्वा मतलब AQ मतलब वाटर, ठीक है। ये सब क्या है, टर्म है जो डॉक्टर लिख देता है और फिर प्रिस्क्राइबर सब समझ नहीं पाता है, फार्मासिस्ट समझ नहीं पाता तो फिर देगा कैसे वो दवाई, ठीक है। तो ये सब टर्म हमें समझनी चाहिए, ठीक है। एक्वा डिस्टिला मतलब एक एक्वाडेस्ट डिस्टिल्ड वाटर के साथ देनी है। क्यूब्स कॉब्स मतलब कि मिल्स फूड देना है, मिल्स फूड के साथ फूड देनी है। और फैट FT मतलब मेक लेट इट मेड की बात देनी है। गुड्स गिटेड मतलब गेट ए ड्रॉप्स देनी है। होरा H N आवर्स के थ्रू देनी है, ठीक है। लीवो लीवो मतलब लेफ्ट होता है, ठीक है। जहां भी लीवो में समझ दे दे वर्ड तो लेफ्ट होता है, ठीक है। माइस मतलब M मतलब मिक्स, लेट इट द मिक्स यानी किसी भी चीज को मिक्स करना है। और मिट्टे मिट मतलब कि सेंड करना है उसको, ठीक है। मिट्टे टेबल्स मतलब कि मिड टेल्स मतलब सेंड सर्च करना है, ठीक है। मोर डिक्टो मतलब एम डिक्ट इसका होता है इन द मैनर प्रिस्क्राइब, ठीक है। ओमनी OM एवरी प्रत्येक। और प्रोडोसी मतलब कि एजडोल
जितनी डोज बोली है उसकी। क्वांटम सफिशियंट, QS मतलब एच मच एज, जितनी हमें जरूरत है उतनी यूज करनी है, ठीक है। रिसिप, RX, या जैसे RX का मतलब क्या होता है, टेक मतलब लेना। सेमी मतलब SS, हाफ, सॉल्व मतलब ऐसे दे देगा डिजॉल्व। और टेलिस या टेल्स, टेल यानी कि सच, यानी कोई भी दवाई है डिजॉल्व करके देना है, कैसे देनी है ये बता दिया। सेमी मतलब हाफ, कितनी दवाई देनी है उसके बारे में। RX का मतलब क्या होता है, टेक, ठीक है। और न्यूमरस मतलब लैटिन वर्ड है। और जैसे रोमन सिंबल बोला गया, मीनिंग इन इंग्लिश, ठीक है। यूनस मतलब आई, वन। और दो मतलब दो, टू, ठीक है। ये कुछ टर्म है। ट्री, ट्राई मतलब तीन, क्वार्टरी मतलब फोर, और क्वानी मतलब फाइव, ठीक है। सिक्स, सिक्स के लिए सिक्स यूज करेगा, सेप्टम के लिए सात यूज करेगा, ऑक्ट के लिए आठ यूज करेगा, नॉम, ये जैसे हमने IPC में पढ़ के आए हैं ना प्रीवियस, वही है। ट्रेस मतलब तीन, क्वार्टर मतलब चार, और क्यूनिक मतलब फाइव, जैसे फाइव बोलते हैं। और सिक्स के लिए सिक्स होता है। और सेप्ट का के लिए होता है, जिसे हम IPC में हेप्ट बोलते थे, यहाँ सेप्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेप्ट। सेप्टम तो क्या होगा, सेवंथ होगा। ऑक्टे मतलब आठ होगा। नोवेम मतलब नौ होगा। और डेकम मतलब 10 होंगे। और अनडेकम मतलब 11 होंगे। और ड्यूडेशियम मतलब 12 होंगे। और क्वाइटर डेशियम मतलब 14 होंगे, 14 में होंगे। और क्वाड्रेंटेशियम मतलब 15, 15। और विग विगिनिटी मतलब कि 20 यूज किया गया है। क्वार्सिस्टा मतलब L मतलब 50 के लिए है। और सेंटा मतलब सन 100 के लिए, ठीक है। ठीक है, यहाँ से हमारी क्या है, प्रिस्क्रिप्शन पूरा खत्म होता हुआ है, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन क्या है यहाँ पे, खत्म है, ठीक है। यहाँ पे इस PDF में क्या है, प्रिस्क्रिप्शन के बारे में नहीं बताया गया, RX के बारे में नहीं बताया, तो थोड़ा मैं यहाँ पे बता देता हूँ। RX क्या होता है, RX एक हमारा सिंबल है, ठीक है। ये मैं प्रीवियस बता सकता हूँ। RX क्या है, सिंबल है। इसका मतलब होता है कि हम प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि टू टेक, इसका मतलब क्या होता है, टू टेक, कोई भी दवा को लेना, इसका मतलब क्या होता है, टू टेक, यानी कि हम गॉड से प्रे करते हैं कि हम कोई दवाई लें और उससे ठीक हो जाए। ये क्या होता है, हमारा सिंबल होता है फार्मेसी का, RX, ठीक है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई पूछ देगा भैया RX क्या है तो बता देना, सिंबल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। ठीक है, जब प्रिस्क्रिप्शन है तो प्रिस्क्रिप्शन फार्मेसी जुड़ी हुई है, तो सिंबल ऑफ फार्मेसी भी बोला जाता है, ठीक है। तो प्रिस्क्रिप्शन ज्यादा ही सही रहेगा। तो सिंबल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, ऐसे RX भी बोलते हैं, ऐसे RX भी बोलते हैं, ऐसे PX भी बोलते हैं, ठीक है। जहां जो जरूरत होती है वहां वैसा ले लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, टू टेक, ठीक है। यहीं से हमारा क्या होता है, हमारा प्रिस्क्रिप्शन खत्म होता है। हमें आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर जहाँ पे आपको कमी लगे, गलत लगे, तो वहाँ पे हमें कमेंट करें, हम उसमें सुधार करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बने रहिए, साथ में जुड़े रहिए।